हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में अपन जो है फ्रैक्शन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले की जो 2 वीडियोस इंटीजर्स की आई थी उनको अच्छे से समझ लिया होगा और प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शन देखिएगा। फ्रैक्शन जनरली इस तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है। ऊपर वाला नंबर जो होता है उसको अपन न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये वाला b, इसको अपन जो है डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जैसे नंबर्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं 3/5, तो ये फ्रैक्शन में है। ठीक है। और 5/3 भी एक फ्रैक्शन है। ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर वाला नंबर छोटा ही हो। ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से यानी डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस बारे में ज्यादा डिटेल अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करनी है। अपन सिंपली इन फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं इसके बारे में ये वीडियो है। क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अपन को दिया हुआ है 5/2 प्लस 15/2। ठीक है। और अपन को इन दोनों फ्रैक्शंस को, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, इन दोनों को अपन को ऐड करना है। ठीक है। अब देखिए, ऐड करने के लिए क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। और ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं ना उनका अपन एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से जैसे डिवाइड हो जाएगा तो 1 1, और जैसे ही यहाँ पर 1 और 1 जैसे आ जाए तो आपको रुक जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा ये यहाँ पर सिंपल 2 ही है, तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा। फिर क्या करना है कि इस नीचे वाले नंबर से इस 2 से इस 2 को डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। फिर जो 1 आता है ना, मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा, अभी एक बार देखिए। इस 2 से इस 2 को डिवाइड कीजिए तो कितना आया? 1 आया। फिर जो आया डिवाइड करने पर इस 1 को ऊपर वाले नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर प्लस का साइन यहाँ पर है तो प्लस ही लिख दिया। इसके बाद इस 2 से यानी इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किया। ठीक है। ये क्या था? एलसीएम था डिनोमिनेटर्स का। तो इस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, फिर से 1 आएगा। और इस 1 से न्यूमरेटर यानी इस 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 15, ये अपने पास हो जाएगा 20। और एलसीएम कितना है अपॉन में? 2। तो 20/2 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 10। ठीक है। अब देखिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं डायरेक्ट? जब ये डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से एक ब्रैकेट बनाना, और ये जो दोनों सेम हो ना तो आपको क्या करना है, इसी नंबर को लिख देना है। देखिए, अपने पास एलसीएम वही आता है कब? जब ये दोनों सेम होते हैं। इसके बाद आपने जब ये लिख दिया तो इसके बाद ये जो ऊपर वाले नंबर है ना उनको डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 5 एज इट इज और ये 15 एज इट इज। तो 5 और 15 को जब अपन ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा? 20। ठीक है। सेम 5 और 15 यहाँ पर भी आ गए थे। अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। ये प्रोसेस कब लग पाता है? जब ये दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। ठीक है। ये डिटेल्ड प्रोसेस था जिसको अपन आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज की रिक्वायरमेंट कब नहीं है? जब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले जो नंबर है ना उनको एज इट इज लिख दीजिए। 7 + 5, तो यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। जब ये सेम होते हैं तो ये ऊपर वाले नंबर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, आप बस ध्यान से समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब जैसे यहाँ पर फिर से सेम है तो 4 लिख दिया एज इट इज, और फिर ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज लिख दीजिए। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा और अपॉन में कितना है 4, तो 8 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए फिर से यहाँ पर सेम है, 3 और 3 का एलसीएम भी कितना आ जाएगा 3। फिर ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो 7 और 14 कितना हो जाएगा 21 अपॉन में कितना है 3, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 7। समझ गए बात को। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस समझाया था ना, वैसे आपको करना है। आपको यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर्स है ना 3 और 7, इनका जो है एलसीएम लेना है। तो 3 लिखा, 7 लिखा, फिर 3 यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड कीजिए, 1 जा 7 में जाता नहीं है तो 7 एज इट इज। फिर इसके बाद 7 उठाया तो 1 1, और यहाँ पर 3 और 7 का जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना आ गया 21 आ गया है। अब देखिए इस 3 से जब आप 21 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3 से इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है एलसीएम को, तो 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। 3 7 जा 21। फिर इसके बाद ये जो 7 आया है ना, इसको ऊपर वाले नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 5 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, अपने पास आ जाएगा 35। फिर 7 को, इस 7 को 21 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 3, और इस 3 को फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 15 करने पर कितना आएगा 45। ठीक है, और इसके बाद ये 35 और 45 इनको ऐड कर दीजिए, तो अपने पास आंसर आएगा 80, और एलसीएम जो है वो एज इट इज लिख देना है, तो 80 अपॉन 21 जो होगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। आप है ना ये मत ना करें कि यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये आगे कुछ कंडीशंस बताऊंगा, उन केसेस में आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इनिशियली तो आप मेरे जैसे बता रहा हूँ वैसे चलते चलें। तो डिनोमिनेटर्स जो है 7 और 5, इनका एलसीएम लेंगे, तो 7 से 1 जा 5 एज इट इज, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड कीजिए तो 1 और 1, फिर 7 इंटू 5, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पर आपने लिखना है 35। फिर इसके बाद इस 7 से 35 को डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 5। फिर इसके बाद जो आया है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 75। फिर इसके बाद 5 से 35 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 7, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इंटू 8 करने पर कितना आएगा 56। इसके बाद आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 6 11, 7 5 12, और ये 13, तो 131 अपॉन 35 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर अपन को दिया हुआ है 2 और 3। अभी आपको एहसास ऐसा हो रहा होगा कि सर यहाँ पर ये एलसीएम लेने की जरूरत क्या पड़ रही है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 करने पर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलसीएम आया 6। अब 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3, और ये जो 3 है ना, इसको ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 7 किया तो कितना आया 21, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया, कितना आया 2, और 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 4 करने पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29 अपॉन 6, तो ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8th वाला। अब इस क्वेश्चन में आपको वो चीज समझ में आएगी। देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए आपके दिमाग में है कि यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ये आ जाता है, लेकिन अगर आप इस केस में 15 इंटू 45 करेंगे तो ये एलसीएम की वैल्यू नहीं होगी। आपके हिसाब से 15 5 जो 75, और ये हो जाएगा 675, ये एलसीएम होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर पिछले क्वेश्चन जो अपन करते आ रहे हैं, जैसे 2 इंटू 3 किया था तो 6 आ गया था, फिर इससे पिछले वाला क्वेश्चन में 7 और 5 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन 35 आ गया। तो यहाँ पर इस केस में देखते हैं
क्या ऐसा हो रहा है? क्या 15 इंटू 45 एलसीएम आएगा? तो देखिए, सबसे पहले मैंने 15 लिखा और फिर 45 लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 से डिवाइड कीजिए, है ना? तो 3 5 जा 15 और 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 1 जा 5 3 जा, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 और यहाँ पर ये भी आ गया कितना? 1। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 3 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ से 3 5 जा 15, 3 जा 45। तो एलसीएम कितना आया? 45। ठीक है, अगर आपकी बात सच होती तो एलसीएम कितना आना चाहिए था? एलसीएम आना चाहिए था 675। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलसीएम कितना आ रहा है? 45। तो यहाँ पर ये एलसीएम कितना लिखना है अपन को? 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 से आप इस 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। और जब ये 3 जो आया है इसको ऊपर वाले नंबर यानी इस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। फिर इसके बाद 45 से इस 45 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1। और इस 1 को 7 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 7 करने पर 7 ही आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 24 प्लस 7 करेंगे तो 31 आएगा अपॉन 45। तो ये आंसर आएगा। अब देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बाद में तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रखें कि यहाँ पर जो अपन नंबर डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं ना, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जो मेथड जो अपन यूज करते हैं ना एलसीएम निकालने के लिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो यहाँ पर आप जो नंबर्स यूज ले सकते हैं ना यहाँ पर, वो 2 3 5 7 और इसके बाद अपन 11 13 17 19 फिर इसके बाद आप 23 इस तरह से यूज ले सकते हो। जनरली अपना काम 2 3 5 7 तक ही हो जाता है। यानी मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा ना करें कि कोई भी नंबर्स प्राइम नंबर ना हो और आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से, जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था 15 और 45, तो मैंने 3 से लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नंबर्स थे 5, मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो है ना आप प्राइम नंबर्स ही यूज करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? जरूरी नहीं कि 3 ही यूज करें। जैसे 15 और 45 का एलसीएम निकालना है तो आप जो है, आपको लगता है कि जैसे 5 से चले जाएगा तो 5 यूज कर सकते हैं। 5 3 जा और फिर 5 9 जा, फिर इसके बाद आपको 3 यूज करना ही पड़ेगा। 3 1 जा 3 3 जा, फिर इसके बाद 3 1 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी 45 ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? और जब धीरे धीरे एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा ना, फिर तो आप कैसे ही कर लेना, लेकिन अभी अपन वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इन जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए 8 और 32 है। क्या है? 8 और 32। तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 8 फिर 2 से ये 1 4 फिर ये 1 2 और फिर यहाँ पर 2 से 1 1। ठीक है, और कोई प्राइम नंबर तो यूज हो ही नहीं रहा था इनके अलावा, 2 के अलावा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये एलसीएम जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 32। अब देखिए इस 8 से आपको 32 को डिवाइड करना है, कितना आएगा? 4। और इस 4 से उस ऊपर वाले नंबर 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 28। फिर इसके बाद इस 32 से इस 32 को डिवाइड करना है, कितना आएगा? 1। और जो आया है इससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 5 करने पर कितना आ जाएगा? 5। फिर यहाँ पर 28 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 33। अपॉन में कितना है? 32। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? 12 और 36। मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम बाद इन क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी एक बार मेथड सीख लीजिए। ठीक है,
तो 12 है, 36 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा और ये हो जाएगा 18 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 2 9 जा। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 3। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 3 से 1। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर 3 से 1 तो डिवाइड होता ही नहीं। ध्यान रखना, अपन को दोनों ही डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं होता। एक भी डिवाइड हो जाए तो चल जाएगा, बस कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से, 2 3 5 7 11 13, ये यूज करने हैं आपको, जो मैंने आपको आगे भी पहले भी बता दिए थे। ठीक है, तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, इंटू 3 12, इंटू 3 36। तो ये आ गया अपने पास कितना, 36। अब देखिए 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 से उस ऊपर वाले नंबर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। फिर इसके बाद 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, और इस 1 से इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9। तो यहाँ पे 24 प्लस 9 आप जब करेंगे तो अपने पास आएगा 33 अपॉन कितना है 36। अब देखिए अगर ये कैंसिलेशन होना तो अब कर लेना चाहिए। जैसे 3 से कैंसिलेशन हो रहा है तो 12 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 अपॉन 12। ठीक है, दोनों नंबर एक ही नंबर से कैंसिलेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब जैसे इसको देखो, अब ये एक नया टाइप है, 2 प्लस 3 अपॉन 5 दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जो है 2 के नीचे तो कुछ है ही नहीं और इसके नीचे कुछ है, तो यहां पर जब ऐसी सिचुएशन में आए तो आपको क्या करना है, 2 के नीचे 1 मान लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं 1 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा। तो यहां पर जब ऐसे केस में इसके नीचे कुछ भी ना हो तो आप 1 मान सकते हैं, प्लस 3 अपॉन कितना है 5। अब इसके बाद यहां पर 1 और 5 का आप एलसीएम लीजिए, तो 1 और 5 का एलसीएम ध्यान रखना, अगर अपने पास 1 के साथ कोई नंबर है जैसे 5 है तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 1 1 बचते हैं तो अपना एलसीएम खत्म हो जाता है। तो इस केस में देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 5। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि 1 के साथ जो कोई नंबर है तो ध्यान रखना वही नंबर जो है वो एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो 1 से 5 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5, और फिर 5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 10। फिर 5 से 5 को डिवाइड कीजिए 1, और इस 1 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 3। ठीक है, क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, जो आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा कहानी। तो ये आ गया कितना 13 अपॉन 5। ठीक है, चले अभी इसके बारे में जब मैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन या इस तरह से चीजें बताऊंगा ना, तब आपको और डिटेल में बताऊंगा। वैसे अभी है ना एक छोटी सी बात जान लीजिए, और वो छोटी सी बात ये है कि अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो तो अपन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या करना है, इस नीचे वाले नंबर से जब ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इसको डिवाइड ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इस तरह से जो फॉर्म बनती है ना, तो इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 जो है यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ पर लिख दिया, और ये जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये जो 13 अपॉन 5 है ना स्टूडेंट्स, उसको 2 3/5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और कभी अगर आपको ये जब मिल जाए ना, अगर आपको जैसे ये सिचुएशन मिल जाए, क्या सिचुएशन, कि आपको 2 3/5 लिखा हुआ मिल गया और आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 10 आएगा। फिर जो 10 आया ना उसको इस 3 में ऐड कर दीजिए, तो 10 प्लस 3 अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 5। फिर से वही आ गया। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करके बता रहा हूं, जैसे 2 3/5 है
तो 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 10 आएगा, और फिर जो आया है इसको इसमें ऐड कर देना है। तो यानी कुछ ऐसे हो रहा है कि 5 इंटू 2, फिर उसमें ऊपर वाले नंबर यानी 3 को ऐड कर दीजिए और अपॉन में 5 चलते रहने दीजिए। तो ये 5 2 जा जो है 10 हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कब करना है, जब ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ये नीचे वाले नंबर से बड़ा हो। तो इस चीज को आप जनरली इस तरह से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो अपॉन में 1 लिख लिया, और मैंने आपको बताया था इस केस में एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिंपल 8 है ना 1 के साथ, वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इस 1 से आप 8 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 8। इसके बाद ये जो 8 आया है ना, इसको ऊपर वाले नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा 40। फिर इसके बाद इस 8 से 8 को डिवाइड किया, कितना आया 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 47/8। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। तो यहां से जब मैं 8 को 47 से डिवाइड करता हूं तो 8 5 जा 40, और यहां पर कितना आएगा 7। तो क्या करना है सर, इसको जो है अपन 5 जो है यहाँ पर आया है वो एज इट इज, फिर इसके बाद ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर, और यहाँ पर जिससे अपन डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ पर, तो 5 7/8 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर वापस से इसमें कन्वर्ट करना हो तो 8 इंटू 5 40, फिर इसके बाद 7 ऐड कर दो तो 47/8। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्टली चीजों को देखना। कैसे, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको इस पिछले वाले क्वेश्चन से समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से क्लैरिटी आए। इनको थोड़ा सा अपन रफ कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था अपने पास 5 प्लस 7/8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए। आपको क्या करना है कि इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 इंटू 5 कर दीजिए, कितना आएगा 40। फिर इसके बाद इस वाले नंबर में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, और अपॉन में कितना है 8। क्लियर, तो यही आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए बात को, तो इस चीज को आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। अभी बस समय के साथ साथ क्यों कर सकते हैं, कैसे होता है, ये डिटेल सीखेंगे, लेकिन अभी इतना सीख लीजिए ताकि आपका बस एक बेसिक बुनियाद बन जाए चीजों को करने का। उसके पीछे के ज्यादा डिटेल में मत जाइए, सिंपल अभी चीजों को एक कैलकुलेशन का एक स्टैंड आ जाए अपने पास। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पहला तरीका तो वही है, अपॉन में 1 माना और 2 और 1 है, तो यहाँ पर 1 के साथ है तो वही एलसीएम हो जाएगा 2 ही। फिर इसके बाद 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को ऊपर वाले नंबर यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 8। तो यहाँ पर 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो ये चीज आ गई। और इस चीज को अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 7/2 प्लस 4 है ना, तो देखो यहाँ पर जो नीचे था ना नंबर, ये कब करते हैं, जब यहाँ पर इसके नीचे कुछ ना हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब 8 इंटू 5 करना है, तो यहाँ पर बस 2 इंटू 4 किया, कितना आएगा 8 आएगा। 2 इंटू 4 करने पर कितना आएगा 8, और इस 8 में 7 को ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा 15। अपॉन में कितना चल रहा था 2, यही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को। जैसे इस क्वेश्चन को और बताता हूं आपको, 2 प्लस 3/5 है, तो इस 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 10। फिर इसके बाद 10 में 3 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 13, और ये जो अपॉन में चल रहा है 5, इसको एज इट इज। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, रिटर्न लिख लीजिए चीजों को, तो ये देखो ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, 8 इंटू 5 कितना आएगा 40, फिर इसके बाद 7 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 47।
अपॉन में कितना है 8, ठीक है। और इसको मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड मेन है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अभी आप जब बिगिनिंग स्टेज में है तो ये वाला जो मेथड है ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब जैसे 8 से 8 को डिवाइड किया, मेंटली करो, 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आया, फिर 1 को ऊपर वाले नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 7। फिर 1 से 8 को डिवाइड कीजिए, 8 आएगा, फिर 8 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 14। तो ये हो जाएगा 47/8, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 2 इंटू 1, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, और 7 और 2 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9, और अपॉन में कितना चल रहा है 2। इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो यहाँ पर 4 एज इट इज, फिर 1 यहाँ पर, और अपॉन में कितना है 2, तो 4/1/2 विल बी द आंसर, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको ये कई बार। फिर इसके बाद इसको मैं उस वाले मेथड से भी बता देता हूँ, स्टैंडर्ड। ये 1 था यहाँ पर, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 2 एलसीएम आ जाएगा, जब इसके साथ 1 होता है तो यही आंसर एलसीएम आ जाता है। फिर 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1 आएगा, फिर जो 1 आया उसको ऊपर वाले नंबर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 से 2 को डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, और 2 से ऊपर वाले नंबर यानी 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 7 + 2 9, अपॉन में कितना है 2, ठीक है, तो सेम आंसर आ जाता है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो यहां पर 8 इंटू 1 कितना आएगा 8, और इस 7 में ऐड कर दीजिए, तो 8 + 7 जो है वो 15 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 8, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना याद है, भूल गए। 8 से 1 जा, ये कब करते हैं जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, ध्यान रखना। 7 यहाँ पर रिमाइंडर में आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये 1 यहाँ पर, 7 जो है यहाँ पर, अपॉन में कितना 8, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसको उस वाले मेथड से भी मैं आपको करवा देता हूँ, 1/1 + 7/8, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और फिर 8 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 8 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 1 8 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 + 7 कितना आ जाएगा 15, अपॉन में कितना है 8, क्लियर। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 3 का ले लिया है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंपल एलसीएम लेना है, तो अपने पास जो नंबर्स दे रखे हैं 5 दे रखा है इसमें डिनोमिनेटर, इसमें 3 है, इसमें 15 है, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए। अब देखिए प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं, तो 2 तो यूज होगा नहीं, 2 से तो कोई सा डिवाइड नहीं होता, मैं 3 यूज कर लेता हूँ। तो 3 जब मैं यूज करूंगा 5 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर इसके बाद मैं प्राइम नंबर 5 यूज कर लेता हूँ, तो 1 1 1, तो यहाँ पर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 5 जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। फिर इस 5 से इस 15 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3, और जो आया इससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर इसके बाद इस 3 से इस 15 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5, 3 5 जा 15, और ये जो आया है 5 इससे ऊपर वाले नंबर यानी इस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 जा हो जाएगा 25। फिर इस 15 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये जो आया है 1 इससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 और 4 13, और 13 + 25 हो जाएगा 38, अपॉन में कितना है, अपॉन में है 15, ठीक है। और इसके बाद आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइम बाद जब कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी तो आप ये मेंटली कर पाएंगे, यकीन रखिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 8/15,
ठीक है। और ये चीज तो जानते हैं ना, अगर ये दे रखा हो इसमें अगर कन्वर्ट करने की जरूरत हो तो देखो क्या करेंगे, 15 इंटू 2 30, फिर इसके बाद 30 में 8 को ऐड करना, 38 अपॉन 15। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो चीज सिखाऊंगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उस वीडियो को तभी देखें जब आप इस वीडियो को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर चुके हो, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर बता दी हैं वो वहां पर नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं इनका सीक्वेंस का स्पेशली ध्यान रखें। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।